तो हिडन मिस्ट विलेज में से हिडन लीव विलेज के स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं शिप में बैठकर और सभी एक दूसरे को गुड बाय कर रहे होते हैं और हिडन मिस्ट विलेज के स्टूडेंट भी उन्हें गुड बाय कर रहे होते हैं। साथ में मिजुकागे भी होता है और कहते हैं कि दोबारा जरूर आना। फिर वहाँ आती है चोजो, कहती है मेरे लिए रुक जाओ। शिनो कहता है तुम बहुत लेट हो गई हो, तुम इतना सारा सामान क्यों लेकर आ रही हो। चोजो कहती है मैं गिफ्ट शॉप में थी, वहाँ का खाना बहुत मजे का लग रहा था और मैं डिसाइड नहीं कर पाई तो मैंने सारा उठा लिया। बोरुटो ऊपर देख रहा होता है, कहता है बहुत अजीब है। शिकाडे कहता है तो कागरा यहाँ नहीं आया आज। इनोजिन कहता है वो बगावत का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, हो सकता है वो शर्मिंदा हो। सारदा कहती है तुम्हारा उसके चेहरे पर पंच मारने का प्लान तो नहीं है। बोरुटो कहता है मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो उसका शुक्रगुजार हूँ कि उसकी वजह से हमारा फील्ड ट्रिप इतना जबरदस्त गुजरा। सारदा कहती है क्या तुम सीरियस हो, उसकी वजह से ही तो हम मरते मरते बचे। खैर फिर बोरुटो काफी उदास होता है क्योंकि कागरा वहाँ नहीं आता और जहाज चला जाता है और कागरा पीछे खड़ा होकर उसे देख रहा होता है। फिर वापस हिडन लीव विलेज में बोरुटो के घर में हिनाटा और हिमावारी को दिखाते हैं। हिमावारी कहती है बड़े भाई आने ही वाले होंगे। हिनाटा कहती है हाँ किसी भी वक्त। बोरुटो फिर वहाँ आ जाता है। हिमावारी उसे वेलकम करती है और पूछती है कि तुम्हारी फील्ड ट्रिप कैसी गुजरी, क्या तुमने मजे किए। बोरुटो कहता है हाँ हमने वहाँ बहुत मजे किए। हिनाटा भी उसे वेलकम करती है। फिर बोरुटो हिमावारी को कुछ निकाल कर देता है। हिमावारी देखकर बहुत खुश होती है, कहती है क्या ये मेरे लिए है। बोरुटो कहता है नहीं ये मेरे गंदे कपड़े हैं। कहता है मैं बहुत थका हूँ तो मुझे तंग मत करना और चला जाता है। फिर बोरुटो डिनर टेबल पे अपनी स्टोरी सुना रहा होता है हिडन मिस्ट विलेज की और साथ में हिमावारी बैठी होती है जो कि बहुत उदास लग रही होती है। हिनाटा कहते हैं ये तुम्हारे पास गिफ्ट है कि तुम जहाँ भी जाते हो नए दोस्त बना लेते हो। बोरुटो कहता है आपको ऐसा लगता है। खैर हिमावारी वहाँ से उठती है और चली जाती है, कहती है डिनर के लिए शुक्रिया। बोरुटो कहता है क्या हुआ तुम्हें हिमावारी, ओह अच्छा तो मेरी फील्ड ट्रिप की बातें सुनकर तुम्हारा भी दिल कर रहा है वहाँ जाने का। फिर हिमावारी बहुत उदास होती है और वहाँ से चली जाती है। बोरुटो कहता है इसे क्या हुआ है। बोरुटो कहता है छोड़ो इस बात को, मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। फिर कागरा की बात शुरू कर देता है और दूसरी तरफ से हिमावारी चली जाती है। फिर अगले दिन अकेडमी में बोरुटो कार्ड्स खेल रहा होता है अपने दोस्तों के साथ। बोरुटो कहता है मुझे उम्मीद है कि वो ठीक होगा। इनोजिन कहता है कि तुम फिर से कागरा की बात कर रहे हो। बोरुटो कहता है मैं बस जानना चाहता हूँ कि वो ठीक है। इवाबे कहता है मुझे नहीं पता क्या वजह बनी होगी लेकिन वो 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन के साथ मिल गया था। शिकाडे कहता है हाँ ठीक कह रही हो, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ वार्निंग देकर ही उसे छोड़ देंगे। बोरुटो कहता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि कागरा को भी अरेस्ट कर लेंगे, इसी वजह से वो वहाँ हमें मिलने नहीं आया था। शिकाडे कहता है कि मुझे इसके बारे में कैसे पता होगा। फिर आता है शिनो और कहता है बोरुटो, सारदा और इवाबे प्रिंसिपल ऑफिस आओ। इवाबे कहता है क्यों क्या हुआ है। सारदा कहती है मुझसे क्या काम है। शिनो कहता है तुम्हें पता चल जाएगा। फिर वो तीनों प्रिंसिपल के ऑफिस जा रहे होते हैं। इवाबे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें हिडन मिस्ट विलेज में जो कुछ भी हुआ है उसका पता चल गया होगा। सारदा कहती है अगर सिर्फ हम तीनों को ही उन्होंने बुलाया है तो फिर उन्हें पता चल गया होगा। इवाबे कहता है लेकिन हम तो वक्त पर वापस पहुंच गए थे। बोरुटो कहता है हाँ सही कह रही हो, मुझे नहीं लगता कि इन्हें कुछ पता चला होगा। सारदा कहती है तो फिर बताओ क्या करें, मैं तुम लोगों के साथ फंसना नहीं चाहती। बोरुटो सोचता है फिर मुस्कुराता है, कहता है मुझे पता है, वहां जाकर सिर्फ मुझे बात करने देना, तुम लोग कुछ भी मत बोलना, मैं हैंडल कर लूंगा। फिर प्रिंसिपल के ऑफिस में बोरुटो अपनी स्टोरी सुना रहा होता है प्रिंसिपल को। कहता है फिर अचानक से कहीं से तूफान आ गया, एक बहुत बड़ा तूफान, उसमें बिजली भी चमक रही थी। मुझे लगा कि हिडन मिस्ट विलेज में आज मेरा आखिरी दिन है। और फिर अचानक से मिस सारदा और मिस्टर इवाबे अचानक से वहां आ गए। मैं तो वहां मर ही रहा था, अचानक से ये आ गए, इन्होंने मुझे बचा लिया। इन्हें देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। प्रिंसिपल कहता है कि तुम ये कह रहे हो कि तुम वहां खो गए थे और इन दोनों ने आकर तुम्हें बचाया। कहता है हाँ बिल्कुल। शिनो कहता है कि तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी वजह से वहां कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। अगर मैं ठीक से कहूँ तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम हिडन मिस्ट विलेज के शिनोबीज के साथ लड़े नहीं थे। सारदा और इवाबे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही। बोरुटो कहता है कि मैं हिडन लीव विलेज का एक प्राउड स्टूडेंट हूँ, मैं वहां जाकर क्यों मुश्किलें पैदा करूंगा। प्रिंसिपल कहता है बहुत अच्छे। फिर वो कहता है कि मेरे पास यहाँ पर एक पिटीशन आई है लॉर्ड मिजुकागे की तरफ से, तुम फिर मुझे इसके बारे में भी बता दो। तीनों बहुत हैरान होते हैं, देखने लगते हैं। प्रिंसिपल पिटीशन खोलता है, फिर वो
कंपटीशन पढ़ता है और कहता है कि मैं मिज़ुकागे इस बात को जस्टिफाई करता हूँ कि जो भी एक्शन बोरुतो, उज़ुमाकी, सारदा उचिहा और इवाबे ने लिए हैं हिडन मिस्ट विलेज के अंदर, इन एक्शंस ने हमारे विलेज और हिडन लीफ विलेज के आपस के ताल्लुकात को बेहतर बनाया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन तीनों को बिल्कुल भी सजा ना मिले। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं बोरुतो पेंट कर रहा होता है। बोरुतो कहता है ओल्ड मैन जोजोरो को इतना ऑनेस्ट होने की क्या जरूरत थी। शिकाडाई उसे तंग कर रहा होता है, कहता है तुमने ये वाला हिस्सा पेंट नहीं किया। सारदा भी वहाँ पेंट कर रही होती है और इवाबे भी वहाँ पेंट कर रहा होता है। शिनो कहता है जल्दी जल्दी काम खत्म करो और सही से काम करो, नहीं तो दोबारा करना पड़ेगा। सारदा कहती है तुम्हें माफी मांग लेनी चाहिए थी बजाय इसके कि तुम अजीब सी स्टोरी सुनाते। बोरुतो कहता है मुझे कैसे पता होगा कि वो एक लेटर भेज देंगे। खैर फिर दोनों लड़ने लगते हैं। इवाबे कहता है कि जल्दी से काम पूरा करो, रात हो जाएगी। फिर दूसरे सीन में सुइगेत्सु रिपोर्ट दे रहा होता है ओरोचिमारू को। कहता है कि पता चला कि जोजोरो ने ऑफिशियल्स को नहीं मारा था, शिजुमा ने ऑफिशियल्स को मारा था और पीस ट्रीटी को खत्म करने की कोशिश की थी। ओरोचिमारू कहता है अच्छा। सुइगेत्सु कहता है इसीलिए तो मैंने शुरू से ही कहा था कि हमें इस तरह के लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओरोचिमारू कहता है मुझे लगा कि हमारे लिए दूर जाना आसान हो जाएगा अगर लैंड ऑफ वाटर में मुश्किल है। फिर पूछता है अब उनका क्या हुआ, कहाँ है वो। सुइगेत्सु कहता है वो करेक्शन ऑफिस में है, वो रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस से गुजर रही हैं। लैंड ऑफ वाटर के ऑफिशियल्स मारे गए हैं और अभी वो उनका मुंह बंद करवा रही हैं, उनको चुप करवा रही हैं और ऐसा प्रिटेंड कर रही हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। और फिर हमें वो दिखाए जाते हैं जिनको उन्होंने जेल में डाला होता है। सुइगेत्सु कहता है जोजोरो इस काम में बहुत ही तेज है। ओरोचिमारू कहता है तुम्हें लगता है कि वो खुद को बचाने के लिए चुप रहेगा। सुइगेत्सु कहता है हाँ, उसके पास और कोई रीजन भी नहीं है। ओरोचिमारू कहता है अगर इस बात का पता चला कि क्या हुआ था तो हिडन मिस्ट विलेज वापस डार्क एजेस में जा सकता है, इसीलिए वो ये सब चीजें छुपा रहा है। सुइगेत्सु कहता है हाँ, एक बात के बारे में तो मैं श्योर हूँ, शिजुमा ने बोरुतो के बारे में तो सोचा भी नहीं होगा कि वो इस मामले में पड़ जाएगा। ओरोचिमारू कहता है वो बिल्कुल अपने बाप जैसा है, आगे पीछे घूमता रहता है और दूसरों के मामलों में अपनी नाक घुसाता है। फिर ओरोचिमारू कहता है वैसे कितना अजीब है कि उस बच्चे के पास एविडेंस है शिजुमा के खिलाफ। फिर सुइगेत्सु वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कागुरा पानी पर खड़ा होता है, उसके नीचे होता है पेपर और अपनी तलवार निकालकर पेपर के ऊपर अटैक करता है। फिर जोजोरो कहता है तुम्हें खुद पर यकीन लाना चाहिए, तुम कभी भी इसे दो हिस्सों में काट नहीं सकते अगर तुम खुद पर डाउट करोगे। कागुरा कहता है मैं बहुत ही वीक हूँ, मैंने बोरुतो के लिए मुश्किल पैदा की, मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। जोजोरो कहता है लेकिन वो तुम्हें माफ कर सकता है अगर तुम उसके साथ हॉनेस्ट रहोगे। कागुरा कहता है हाँ पता है। जोजोरो कहता है कभी कभी हॉनेस्ट रहना भी बहुत मुश्किल होता है। फिर बोरुतो को दिखाते हैं, वो घर आता है, हिमावारी उठती है और भागती हुई जाती है बोरुतो के पास, उसे देखती है, बोरुतो से देखता है। हिमावारी बहुत सैड होती है। बोरुतो कहता है क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। हिमावारी कहती है नहीं कुछ नहीं। फिर वो चली जाती है और फिर बोरुतो जाता है अपनी मॉम के पास और कहता है कि मॉम क्या कुछ हुआ है। हिमावारी मेरे साथ अजीब से पेश आ रही है जब से मैं वापस आया हूँ। हिनाटा कहती है कि मुझे उम्मीद थी कि तुम खुद इस बात का पता लगवा लोगे, क्या तुम्हें याद नहीं। कहती है तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम हिमावारी के लिए सुवेनियर लेकर आओगे। फिर उसे याद आता है कि मैंने इसके साथ प्रॉमिस किया था। फिर बोरुतो बहुत शॉक होता है, कहता है मैं तो भूल ही गया था। हिनाटा कहती है वो तुम्हारा बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी। बोरुतो कहता है मुझे आपने ये पहले क्यों नहीं बताया, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। हिनाटा कहती है अगर तुम भूल गई हो लाना तो तुम उसे बता दो और माफी मांग लो। बोरुतो कहता है फिर वो मुझे अपने ब्याकुगान से मार देगी। फिर बोरुतो वहां से चला जाता है। वो जाता है हिमावारी के पास। बोरुतो कहता है मैंने सुवेनियर का जो प्रॉमिस किया था तुमसे। खैर वो फिर आगे बोल नहीं पाता और हिमावारी बहुत ही सैड होती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये भूल गया है। बोरुतो कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत ही मजे के स्नैक्स लेकर आया हूँ। कहता है तुम्हें हिडन मिस्ट विलेज के मशहूर वाटर सिमिनन स्वीट्स का तो पता ही होगा है ना। ये सुनकर हिमावारी थोड़ा खुश होती है, कहती है हाँ मुझे पता है। फिर कहता है वो मेरे फ्रेंड के लगेज में चला गया, मैं जाता हूँ और लेकर आता हूँ, तुम वेट करो। और वो चला जाता है। हिमावारी बहुत खुश होती है। फिर वो भागता हुआ बाहर जाता है। हिनाटा पूछती है तो तुमने क्या किया। बोरुतो कहता है जिस तरह से वो मुझे देख रही थी मैं उससे सच नहीं बता
सका। हिनाटा कहती है हॉनेस्ट रहना ही बेहतर होता है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? ब्रूटो कहता है हाँ। हिनाटा कहती है तुम कहो तो मैं तुम्हारे डैड से बात करती हूँ, हो सकता है कि वो कुछ सोच सके इसके बारे में। ब्रूटो कहता है बिल्कुल भी नहीं। कहता है फिक्र मत करो, मैं वो सुवेनियर ढूंढ कर रहूंगा, डैड को कुछ मत बताना, और चला जाता है। और फिर वो भागता हुआ जा रहा होता है लोगों की छतों पर चढ़ कर और कहता है कि बड़ा भाई बनना कितना मुश्किल काम है। ऊपर से शारदा उसे देख रही होती है, कहती है पता नहीं इस बेवकूफ ने अब क्या कर दिया। ब्रूटो फिर जाता है शिकाडाई के पास, उससे पूछता है। शिकाडाई कहता है वाटर सेमिनम स्वीट्स मैं तो सारे खा गया, तुम्हें क्या लगा कि मैं कब तक अपने पास रखता? फिर ब्रूटो वहां से चला जाता है। डंकी के पास जाकर पूछता है। डंकी कहता है मैं अपने सारे खा गया, वैसे मेरे पास डम्पलिंग्स पड़े हुए हैं। ब्रूटो वहां से भी चला जाता है। वो मेटल से पूछता है। मेटल कहता है वो बहुत मजे के थे और मुझसे रहा नहीं गया। फिर इनोजिन से पूछता है। इनोजिन कहता है मैं तुम्हारे लिए उसकी पिक्चर बना सकता हूँ। ब्रूटो कहता है पिक्चर से कुछ फायदा नहीं होगा। फिर वो जा रहा होता है, उसे चोजो नजर आती है और बड़ा खुश होता है। कहता है मैं चोजो से पूछता हूँ, और कहने लगता है कि चोजो तुम्हारे पास वाटर सिनेमम स्वीट्स हैं? फिर अचानक से वो रुक जाता है, कहता है नहीं, इसके पास तो वो नहीं हो सकते। चोजो मुड़कर पीछे देखती है, कहती है क्या पूछ रहे थे? इतने में ब्रूटो चला जाता है। हर फिर वो आगे पीछे पूरे विलेज में घूम रहा होता है, हर किसी से इसके बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन उसे कहीं से भी नहीं मिलते। और शाम हो जाती है। ब्रूटो बेंच पर लेटा होता है। मिचकी आता है। मिचकी आकर कहता है कि ब्रूटो क्या हुआ, यहाँ सो क्यों रहे हो? फिर वो मिचकी से भी पूछता है। कहता है मिचकी तुम्हारे पास वाटर सिनेमम स्वीट्स हैं? मिचकी कहता है नहीं। ब्रूटो कहता है हाँ पता था। मिचकी कहता है तुम्हें वो क्यों चाहिए? कहता है मैं हिमावारी के लिए सुवेनियर लाना भूल गया था। मिचकी कहता है कि क्या तुम्हें सुवेनियर चाहिए? ब्रूटो कहता है हाँ मैं वो लाना भूल गया था। शारदा कहती है मुझे पता था कि कुछ ऐसा ही होगा। कहती है मैंने सुना कि तुम वाटर सिनेमम स्वीट्स ढूंढ रहे हो। ब्रूटो कहता है कि क्या तुम्हारे पास हैं? शारदा कहती है नहीं। शारदा कहती है लेकिन मुझे एक जगह का पता है, वहाँ शायद तुम्हें ये मिल जाएंगे। ब्रूटो पूछता है कहाँ? मिचकी कहता है शारदा अगर तुम्हें पता है तो प्लीज इसे बता दो। शारदा कहती है ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है कि तुम लोगों को नहीं बताओगे कि शारदा को इस शॉप के बारे में पता है। ब्रूटो कहता है मैं नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस करता हूँ। शारदा कहती है मुझे तुम पर यकीन नहीं। खैर फिर कहती है चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ। कहती है कि तुम इस सैली के आगे जाओ और वहां पर तुम्हें एक ग्रोसरी शॉप मिलेगी। कहती है कि उनके पास मुख्तलिफ विलेजेस से बहुत सारी चीजें आती हैं, हो सकता है कि तुम्हें वो वहां से मिल जाए। ब्रूटो कहता है थैंक्स शारदा और भागता हुआ चला जाता है। फिर शारदा कहती है कि अगर उनके पास हुआ भी तो हो सकता है कि वो तुम्हें सेल ना करें। मिचकी भी उसके पीछे जाने लगता है। फिर वो उस जगह पर जाते हैं और वो ढूंढ रहे होते हैं अजीब सी शॉप, और उन्हें मिल जाती है। फिर वो शॉप के अंदर जाते हैं, वहां पर काफी चीजें पड़ी होती है। मिचकी कहता है कि ये सारी चीजें दूसरे विलेजेस से आई हैं। कहता है ब्रूटो ये देखो कितनी अजीबो गरीब रंग वाले मशरूम्स हैं। उन्हें टच करता है और उसकी उंगली सूज जाती है। कहता है मुझे लगता है कि मुझे इन्हें टच नहीं करना चाहिए था। कहता है ब्रूटो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है। सामने देखता है सुवेनियर पड़े होते हैं। ब्रूटो कहता है कि क्या मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? मिचकी कहता है क्या यही वो सुवेनियर है जो तुम्हें चाहिए थे? कहता है हाँ। उसको पकड़ने लगता है और वहाँ एक औरत आती है, वो उसे रोक लेती है। वो कहती है तुम्हें किसने कहा कि तुम इसे टच कर सकते हो? ब्रूटो कहता है मुझे ये वाटर सिनेमम स्वीट्स खरीदने हैं, मैंने कब से ढूंढ रहा था। और उसे टच करने लगता है। वो औरत फिर से उसे मारती है। कहती है तुम मुझसे अपने गंदे हाथों से टच मत करो, मेरी शॉप बहुत ही साफ सुथरी है और तुम बहुत गंदे हो। ब्रूटो कहता है कि ये सिर्फ एक स्वीट्स का बॉक्स है, इसे मुझे बेच क्यों नहीं देती, ये एक इमरजेंसी है। वो औरत पूछती है कि किस टाइप की इमरजेंसी है? कहता है मेरी छोटी बहन। वो औरत कहती है मुझे आवाज नहीं आई, क्या कहा तुमने? ब्रूटो कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है? औरत कहती है अच्छा चलो जाओ, भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ। तो वो उसे वहां से भगा रही होती है। मिचकी उसका हाथ पकड़ लेता है। वो औरत कहती है क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है? तुम खुद को समझते ही क्या हो, छोड़ो मुझे। मिचकी कहता है हाँ ब्रूटो, जाना चाहते हो? ब्रूटो कहता है मिचकी ऐसा मत करो, छोड़ो उससे। फिर वो औरत कहती है कि मुझे जाने दो, मैं तुम जैसे कस्टमर्स को कोई चीज नहीं बेचती, कचरा भी नहीं। फिर उसकी पॉकेट से शिनोबी बाउट कार्ड्स गिरते हैं। ब्रूटो देखता है और कहता है ये तो शिनोबी बाउट है। वो औरत कहती है कि तुम भी ये गेम खेलते हो? ब्रूटो कहता है हाँ। फिर वो औरत कहती है अगर तुम मुझे इस गेम में हरा दोगे तो फिर मैं ये तुम्हें बेच दूंगी। ब्रूटो कहता है क्या सच में? फिर वो औरत कहती है हाँ, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम इस शॉप में से फौरन चले जाओगे। ब्रूटो कहता है ठीक है। फिर वो दोनों गेम खेल रहे होते हैं। फिर वो औरत अपनी चाल चलने लगती है और वो सोच रही होती है, कहती है मुझे लगता है कि मुझे ये वाली चलनी चाहिए या फिर ये वाली, नहीं मुझे लगता है ये वाली। ब्रूटो कहता है कि क्या आप जल्दी नहीं कर सकती? वो औरत कहती है चुप करो और गेम खेलो, तुम्हें तब मजा आएगा जब मैं तुम्हें हरा दूंगी। मिचकी उसके पास आता है, कहता है ब्रूटो वहाँ देखो
पीछे एक जार पड़ा होता है जहाँ से उसके कार्ड्स रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं और उसे उस औरत के कार्ड्स नजर आ रहे होते हैं। मिचकी कहता है ये गेम तुम्हारी है। फिर ब्रूटो अपने कार्ड्स देखता है और वाटर सिनेमा स्वीट्स को देखता है और सोचता है। फिर ब्रूटो अपने कार्ड्स फेंक देता है, कहता है मैं नहीं खेलूंगा। वो औरत कहती है क्या तुम हार मान रही हो? ब्रूटो कहता है मैं आपके सारे कार्ड्स देख सकता हूँ वहां से। कहती है क्या मतलब? वो पीछे मुड़ के देखती है, फिर उसे नजर आता है और वो ये देखकर बड़ी हैरान होती है। फिर वो औरत कहती है तुम कितने बेवकूफ हो, अगर तुम कुछ भी ना बोलते तो तुम जीत सकते थे। ब्रूटो कहता है चलो दोबारा से ये गेम खेलते हैं। वो औरत कहती है नहीं ये बहुत बोरिंग है। ब्रूटो कहता है खेल खत्म नहीं हुआ, कहाँ जा रही हो? फिर वो उसे मारती है और शॉप से बाहर निकाल देती है। ब्रूटो को बहुत गुस्सा आता है, कहता है कि आपने ही सजेस्ट किया था इस गेम को खेलने के लिए। और इतने में वो औरत वाटर सिनेमा स्वीट्स को उसकी तरफ फेंकती है। ब्रूटो कैच कर लेता है, कहती है ये लो ले जाओ। कहती है तुम्हें इमरजेंसी है ना, जाओ और जल्दी ले जाओ इसे। और फिर वो शॉप बंद कर देती है। ब्रूटो देखकर बड़ा हैरान होता है। फिर वो जाता है घर। मिचकी कहता है अब हिमावारी खुश हो जाएगी। ब्रूटो कहता है हाँ। मिचकी कहता है बहुत अजीब है, तुम्हें जो चीज चाहिए थी वो आखिर तुम्हें मिल ही गई, लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं हो। फिर उसके पास आता है पोस्टमैन, उसके पास आता है और कहता है बहुत टाइम बाद मिले, अच्छा हुआ तुम मुझे रास्ते में ही मिल गए। फिर वो उसे एक लेटर निकाल कर देता है, कहता है ये लेटर तुम्हारा है और ये लैंड ऑफ वाटर से आया है। ब्रूटो खुश होता है, कहता है ये कागरा ने भेजा है। ब्रूटो टायोरी को थैंक्स करता है। फिर वो लेटर पढ़ता है। उस लेटर में कागरा कहता है कि माफ करना कि जब तुम जा रहे थे तो मैं वहां नहीं था, जब तुमने अपनी जिंदगी मेरे लिए खतरे में डाल दी और मैं उस वक्त तुम्हारे खिलाफ हो गया था, इसीलिए मैं तुम्हें फेस नहीं कर पा रहा था। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन अब मैं अपनी कमजोरियों को छोड़ दूंगा और एक ऐसा शिनोबी बनूंगा जो हिरमे कारे चला सके, और जब ये वक्त आया तो मैं तुमसे मिलने आऊंगा। और कागरा को दिखाते हैं जो कि वो पेपर काट देता है अपनी तलवार से। लेटर में वो कहता है कि तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मैं अब अपने साथ हॉनेस्ट रहूंगा और तुम्हारी तरह जीऊंगा। ब्रूटो कहता है ये तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। मिचकी कहता है वो कह रहा है कि वो तुम्हारे साथ शिनोबी बोट फिर से खेलना चाहता है। ब्रूटो कहता है इतना कुछ लिखने की बजाय उसे सिर्फ सॉरी लिख देना चाहिए था। फिर ब्रूटो घर जाता है और मिचकी को थैंक्स करता है और ब्रूटो कहता है मैंने डिसाइड किया है कि मैं हिमावारी को सच बता दूंगा। मिचकी कहता है क्यों? अगर तुम कुछ भी नहीं बोलोगे तो उसे कौन सा पता चलेगा? ब्रूटो कहता है मुझे लगता है कि मुझे बता देना चाहिए। फिर वो अंदर जाता है। हिमावारी उसको वेलकम करती है। फिर वो उसे स्वीट्स देता है। हिमावारी ये देखकर काफी खुश होती है और थैंक यू करती है। ब्रूटो कहता है वेलकम, लेकिन हिमावारी मुझे तुमसे माफी मांगनी है। हिमावारी कहती है क्यों, क्या तुमने कुछ गलत किया? खैर फिर ब्रूटो उसे सब कुछ सच सच बता देता है। पीछे मिचकी उसे देख रहा होता है, कहता है कि तुम मिस्ट्री हो। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है।